कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न। यार्न मीन्स धागा। यार्न से क्लॉथ को वीव करना यानी बुनना इज एन एंशिएंट आर्ट, एक पुरानी कला है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। इन सब का यूज़ क्लॉथ बनाने के लिए होता है। ऊन हो, चाहे सिल्क हो, जूट हो, कॉटन हो, एक्सेट्रा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेस पर डिवाइडेड है। फाइबर्स, जिसमें फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, और द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर जो तंतु होते हैं, तंतु बोले जाते हैं। और जो रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर जो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी, यानी प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। नेचुरल फाइबर्स हैं वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। और मैन मेड फाइबर्स इंक्लूडिंग नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रेयॉन। ये मैन मेड हैं, और जो अब अपने उससे पहले पढ़े हैं स्टूडेंट्स वो नेचुरल हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी क्रांति के वक्त, औद्योगिक क्रांति तक, इन 1980 इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग स्पिनिंग टेक्निक। कॉटन क्लॉथ स्पिनिंग टेक्निक यूज़ करके बनाया जाता था। हैंड स्पिनिंग टेक्निक, व्हील्स का यूज़ होता था, लूम्स का यूज़ होता था। इन द 18th सेंचुरी पावर लूम फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल। उसके बाद 18th सेंचुरी में पावर लूम के विकास हुआ। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, मतलब परंपरा है यहाँ पर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल की इंडिया में, जिसमें एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल की यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। यहाँ पे पहले से ही, ब्रिटिश रूल से पहले से ही यहाँ पर हैंड वूवन क्लॉथ और हैंड स्पन की ऑलरेडी हैड वाइड मार्केट की काफ़ी बड़ी मार्केट थी। द मसलिन्स कपड़े का नाम है। ढाका का। चिन्स और मछलीपट्टनम का। कालिको का कालीकट, जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है स्टूडेंट, हिस्ट्री का चैप्टर 7, इसमें पूरी हिस्ट्री दी गई है टेक्सटाइल की। ये वही हम बात कर रहे हैं। गोल्ड राउट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन एज वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव। लेकिन जो हैंड वूवन प्रोडक्शन है जो कॉटन टेक्सटाइल का, वो बहुत महंगा है। इसमें क्योंकि टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, इसलिए महंगा है। Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. भी ट्रेडिशनल जो कॉटन टेक्सटाइल में फेस नहीं कर पाता है कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स का, जो वेस्ट से है, जो कि बनाता है चीप और गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रो मशीन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल्स वाज जो बनाई गई थी 1854 में। ये अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है हिस्ट्री के 7 चैप्टर, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर, फैक्ट्री ओनर्स में। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, जिसमें गर्म और ये नमी वाला जो जलवायु हमें चाहिए होती है। पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल भी, स्किल लेबर भी, रिजल्ट इन रैपिड एक्सपेंशन इंडस्ट्री इन द रीजन। इनिशियली द इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद जो आराम इंडस्ट्री फैलनी शुरू हुई स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र में और गुजरात, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर इसका बिल्कुल अनुकूल तापमान होता है यहाँ पर जलवायु। बिकॉज बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन ह्यूमिडिटी आजकल आर्टिफिशियली भी की जा सकती है। रॉ कॉटन यानी जो कच्ची जो कॉटन मटेरियल है, इज़ अ प्योर नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। सो दिस इंडस्ट्री हैड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये दूसरे पार्ट में भी है इंडिया के, कोयम्बटूर, कानपुर, और ये चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत आर सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। द नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट अहमदाबाद। यहाँ पे दिया गया है, डू यू नो अबाउट 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। यहाँ से ज़्यादा 1/3 जो पार्ट होता है प्रोडक्शन का, यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। स्टूडेंट्स, ये मैप भी आपको फिल करना है। मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स हैं यहाँ पर, आपको ये वर्ल्ड फिजिकल मैप में आपको फिल करना है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट, अहमदाबाद।
It is located on the in Gujarat. ये गुजरात में स्थित है, on the bank of the Sabarmati river. The first mill was established in 1859 में यहाँ पर first mill लगी थी. It soon became the second largest textile city of India. ये जल्दी ही बन गया second largest textile city इंडिया का after Mumbai. Ahmedabad was therefore often referred to as Manchester of India. अहमदाबाद को Manchester of India भी बोला जाने लगा. फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हैं डेवलपमेंट के लिए, किसके भी डेवलपमेंट के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद. अहमदाबाद सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, क्योंकि अहमदाबाद भी स्थित है कॉटन ग्रोइंग एरिया के बिल्कुल पास में. दिस इंश्योर्स, निश्चित करता है ईजी अवेलेबल्स ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ अच्छे से मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है. क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग, यहाँ की जलवायु यानी कताई और बुनाई के लिए बिल्कुल आइडियल है. द फ्लैट ट्राइन, यहाँ पर चपटी क्षेत्र यानी बिल्कुल फ्लैट क्षेत्र यहाँ पर इजी अवेलेबल है. सूटेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ मिल्स आसानी से बन जाती हैं. द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बहुत स्किल्ड एंड स्किल्ड, यहाँ पर लेबर भी मिलती है, कुशल लेबर मिल जाती है. वेल डेवलप रोड है यहाँ पर, रेलवे नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ पर रेलवे नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पर बहुत अच्छी है टेक्सटाइल के लिए. और प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट, मार्केट में भी अच्छे से पहुँच जाती है. मुंबई पोर्ट नियर फैसिलिटीज़, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. बट इन रेसेंट ईयर, लेकिन अभी के कुछ साल में अहमदाबाद टेक्सटाइल हैव बीन, हम सब प्रॉब्लम्स होने लगी हैं. सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, कुछ मिल्स बंद हो गई हैं. दिस इज प्राइमरी ड्यू टू एमरजेंसी ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री, क्योंकि नए नए टेक्सटाइल सेंटर बन गए हैं कंट्री में, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन अपग्रेड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी तकनीक नई नई चेंज हो रही हैं इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद. द नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज़ ओसाका. ओसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ये जापान में है. इज़ नॉन मैनचेस्टर ऑफ जापान, ये मैनचेस्टर बोला जाता है जापान का. टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स, यहाँ पे डेवलप हुई है काफ़ी विभिन्न भौगोलिक तत्वों के कारण. एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर दैट लैंड वाज अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ टू कॉटन मिल्स, यहाँ की लैंड इसलिए सूटेबल है बिल्कुल ग्रोथ के लिए कॉटन मिल्स. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सुटेड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, यहाँ पे रिवर योडो प्रोवाइड्स कराती है सफिशेंट वाटर यानी काफ़ी वाटर फॉर द मिल्स. लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, इंपोर्ट होता है रो कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, पूरी की पूरी ये जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरी की पूरी डिपेंड है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर. जो आता है कच्चा माल कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट में, इंडिया और चाइना यूएसए से ये इम्पोर्टेड होती है कॉटन. द फिनिश प्रोडक्ट्स इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड जो बन जाता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है गुड मार्केट में ड्यू टू गुड क्वालिटी के कारण लो प्राइस में. दो इज वन दो इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो ओसाका हैंड बी रिप्लेस बाय द अदर इंडस्ट्रीज सच एज iron, steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electric equipment, and cement. The next topic is student information technology IT. स्टार्ट करते हैं. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंडस्ट्री डील्स करती है स्टोरेज और प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन इसमें होती है. स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, IT बोला जाता है. टुडे दिस इंडस्ट्री हैव बिकम ग्लोबल, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है. दिस ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स के कारण. द मेन फैक्टर है गार्डिंग द लोकल इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें रिसोर्स चाहिए होता है, अवेलेबिलिटी कोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चाहिए होता है. मेजर हब्स हैं IT इंडस्ट्री के सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु एंड इंडिया. Bangalore is located in the Deccan Plateau. Deccan Plateau बिल्कुल पास है. From its gate the name Silicon, the Deccan Plateau के कारण इसका नाम है Silicon Plateau. ये located है Deccan Plateau, from where it gets the name Silicon Plateau. The city is known for its mild climate. mild मतलब मध्यम सौम्य जलवायु के जो पूरे साल होती है यहाँ पर. Silicon Valley is a part of Santa Clara Valley. ये सेंटा क्लारा वैली का एक पार्ट है. लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन के बिल्कुल नेक्स्ट में ऑफ नॉर्थ अमेरिका. एंड द एरिया
द एरिया हैज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ का एरिया जो है टेम्परेट क्लाइमेट है, बिल्कुल मध्यम तापमान विद टेम्परेचर नियर बाय रियली ड्रॉपिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। लोकल एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। यू मे नोटिस सिमिलैरिटीज बिटवीन टू, इसमें आपको सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंटिज बताए जाएंगे। देयर आर द अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ सच एस मुंबई, और मुंबई में भी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अदर सिटीज सच एज गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़ आर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। हाउएवर ये सब जो सेंटर्स हैं आईटी हब्स के, हब्स हैं, मेजर सेंटर्स हैं। बेंगलुरु हैड ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज, इसकी अपनी यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर लोकेशनल एडवांटेज सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलुरु, लोकल एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। ये आपको रीड करना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।